कौन से अलग अवतार में? या करेक्ट। हाँ, मेरा ये लाइक एक थोड़ा सा आइडिया था कि अब क्योंकि मैं कश्मीरी प्ले कर रही हूँ फिल्म में, सहमा थोड़ी सहमी हुई हूँ, तो इवन आई शुड बी लिटिल सहमी हुई। अभी मैं 25 इयर्स की भी हो गई हूँ, तो थोड़ा सा चेंज इन वाइब। नहीं, बट बहुत मज़ा आ रहा है जब एक टीम साथ में मिलके प्रमोट करते हैं, तो हम एक्चुअली इट बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ थेरेप्यूटिक सेशन, क्योंकि हम साथ में मिलकर अपना जो भी स्ट्रेस हम फील कर रहे हैं बांट लेते हैं एटलीस्ट साथ में। और प्रमोशंस का टाइम आई थिंक हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि लीड अप टू द फिल्म इतना स्ट्रेस और नर्वसनेस होता है, तो आई थिंक वो बातों बातों में सब निकल जाता है। तीनों के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से ही एंड तक। क्या कहना चाहेंगे, इसकी शुरुआत कब से हुई? मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस पे काम मैंने एक्चुअली सितंबर 2016 में शुरू किया था, स्क्रिप्ट पे काम विद माय राइटर भवानी आइयर, एंड उससे पहले फरवरी में आलिया से मिल चुकी थी। प्रेप शुरू हुआ पिछले साल अप्रैल में, तो मतलब 1 साल में फ्रॉम प्रेप टू रिलीज़ हम पहुंच गए। मुश्किलें थी क्योंकि आप एक ट्रू स्टोरी बता रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ऑथेंटिक रखना, ऊपर से 1971 का पीरियड और 1971 का पाकिस्तान वो रिक्रिएट करना, तो दिक्कतें थी, लेकिन टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही डेडिकेटेड और डिटेल ओरिएंटेड लोग काम कर रहे हैं इस फिल्म पर, तो हो गया काम, अच्छे से हो गया। किस तरह का स्पेशल प्रिपरेशन किया आपने इस रोल के लिए? स्पेशल जैसे मीना ने अभी कहा, क्योंकि पीरियड फिल्म है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बेस्ड है, तो टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ी, जैसे कि अपनी पहली तो मुझे हिंदी उर्दू साफ करनी पड़ी, और गुलजार साहब ने डायलॉग्स लिखा है, तो मुझे मार पड़ने वाली थी इफ़ आई हैड नॉट बीन एबल टू पोर्ट्रे देम करेक्टली, एंड आई हैड ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर टू माई सेल्फ दैट अगर इस फिल्म से मेरी हिंदी बेहतर नहीं हुई देन आई कैन पैक माई बैग्स एंड स्टे एट होम ओनली। वो नहीं हुआ, बिकॉज आई रियली फील लाइक वो जो 1 महीने का प्रोसेस था, जब हमने डायलॉग्स पे बैठ के आई रियली क्लीन्ड अप ऑल जो भी नुक्तास था, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट इवन टुडे जब मैं बात करती हूँ। फिर वो एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी थी मुझे जोंगा लुक को लेकर, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखी है पर ऑटोमेटिक पे सीखी है, और जोंगा अगर ड्राइव करोगे तो बहुत ही अलग कहानी होती है, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक ड्राइविंग अ ट्रक। और फिर हाँ, वो जो मॉर्स कोड का मुझे ट्रांसलेट करना था, जो लोग अभी तक आई थिंक जब मैं बात करती हूँ वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आपने एक्चुअली मॉर्स कोड मेमोराइज किया था। मैं कहती हूँ हाँ, जो भी मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजने थे वो मैंने मेमोराइज कर लिया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को मिला इन दोनों से, और दोनों अपने काम में तो दिग्गज हैं, पर बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स हैं, और तब ज़्यादा मज़ा आता है। इनके साथ ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जहाँ वो एक होता है ना कि आपका आइस ब्रेक करने का प्रोसेस कैसा रहा, वो कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। वो आइस वो पिघला हुआ ही होता है, ये पानी की तरह है। आप वो घुल जाते हो, वो घुल जाते हैं आपके साथ, और आप उनके साथ घुल जाते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक जितना इकबाल ट्रेलर में दिखा है उतना ही दिखना चाहिए था, एंड बाकी फिल्म में आप इन्जॉय कीजिए इनके रिश्ते को और इकबाल को और सहमत को। बट इट्स बीन एन ऑनर नोइंग इकबाल, इट्स बीन एन ऑनर प्लेइंग इकबाल इन दिस फिल्म, एंड इकबाल इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट फॉर द पर्सन ही इज़। Sir, nowadays you are very famous with all the filmmakers. किसको भी पूछे तो आपका ही नाम लेते हैं. So do you feel lucky or is that it's your selection process? नहीं, मेरा कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है यार, ये उनका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो पिंच ही करता रहता हूँ अपने आप को कि सच में ये हो रहा है। तो आई रियली फील ब्लेस्ड, आई रियली फील ग्रेटफुल कि वो मुझे कंसिडर कर रहे हैं अपनी फिल्मों के लिए, एंड ये मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं और अपने आप को पुश करता रहूँ और सच्चाई से काम करता रहूँ, और इन लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे बार बार मिलता रहे। तीनों के लिए राजी मोमेंट क्या रहेगी? तीनों से पूछना चाहूँगा, तीनों के लिए राजी मोमेंट क्या रहेगी? आई थिंक हमारी राजी मोमेंट एटलीस्ट मेरे लिए तो वो टू डू राजी, तो हम राजी हुए हैं और हम राजी हैं। अभी आप लोग को राजी रहना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। थैंक यू